दोस्तों, मैं बसंत ठाकुर और मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं कस्बा जहांगीरपुर, जो गौतम बुद्ध नगर स्थित है। आज यहाँ जहांगीरपुर कस्बा के जो व्यापारी हैं, उनका यहाँ पर एक जीएसटी को लेके हुआ है और यहाँ माननीय विधायक जी पहुँचे हैं जीएसटी की टीम को लेके। उनसे ये जानकारी लेंगे। जो व्यापारियों में एक भय का माहौल था, दुकानें बंद हो रही थी कि जीएसटी के छापे पड़ने जा रहे हैं, तो जबकि वो सरासर अफवाहें थीं। इसलिए जो व्यापारी भाई हैं वो आश्वस्त रहें, भयभीत ना हों। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी कि जीएसटी में क्या क्या नियम होते हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सीधा संवाद जीएसटी के अधिकारी और व्यापारियों के मध्य करा दिया जाए। तो उसी दिशा में हम लोग लगे हुए थे। शनिवार को जेवर, बिलासपुर और दनकौर में कराए गए। आज ग्रेटर नोएडा शहर, जहांगीरपुर और रबूपुरा में इस तरीके के संवाद हुए ताकि हमारे व्यापारी भाई जागरूक हो सकें, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया का एक अति विकसित क्षेत्र है और यहाँ आने वाले समय में उद्योग धंधे भी फलेंगे फूलेंगे। इसलिए मेरे व्यापारी भाइयों को जीएसटी के संबंध में कोई भ्रम की स्थिति ना रहे, वो डरे ना। विधायक होने के नाते यह मेरा फ़र्ज़ था कि मैं संवाद जीएसटी अधिकारियों से उनका कराऊं और इसीलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक जी, छोटा सा सवाल ये रहेगा, जैसे यहाँ के जो व्यापारी हैं वो तो लगभग आपकी बात और जीएसटी वालों की बात समझ चुके हैं, मगर जो जनता आपकी आगे खबर देखेगी, उत्तर प्रदेश की जनता खबर देखेगी, तो उनको कितने का जो व्यापारी होगा, कितने तक का व्यापारी होगा जिन्हें अपना जीएसटी का लेना पड़ेगा? देखिए, 40 लाख से कम जिनका व्यापार है सालाना, उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार भी जानती है कि गांवों में अपना जीवन यापन करने के लिए अनेकों लोग छोटी छोटी दुकानें कर लेते हैं, तो वो लोग जीएसटी से कतई ना डरें। जो लोग 40 लाख की सीमा को पार कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सर उठाकर जिएं, सीना तान कर जिएं और टैक्स भरने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं 40 लाख से ऊपर वाले, क्योंकि इस टैक्स से बहुत से गरीबों का चूल्हा जलता है। प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेवलपमेंट हो रहा है, वो मेरे व्यापारी भाइयों के टैक्स से होता है। चिकित्सा सुविधा व्यापारियों के टैक्स से दी जाती हैं। एजुकेशन जो हम गरीब बच्चों को निःशुल्क देते हैं, वो सब इसी टैक्सेशन से होता है। इसलिए सभी अपना फ़र्ज समझते हुए इसमें सहयोग करें। हाँ, अगर कोई अधिकारी उन्हें परेशान करता है, नाजायज़ सताता है, तो उसके लिए विधायक के तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कस्बा जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर से मेरे सहयोगी हैं भानु प्रकाश शर्मा और मैं बसंत ठाकुर। बने रहे एम लाइव के। हमारे साथ जीएसटी के अधिकारी हैं, थोड़ा उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, नॉर्मल टैक्स सर, जैसे कि आपने यहाँ की व्यापारियों को तो समझा दिया गया कि भाई इस तरीका के आप टर्नओवर रखें या हमारे साथ संपर्क रखें, मगर जो हमारी खबर को देखेंगे, जो बाहर के और जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, उनको कितने तक का अपना जीएसटी का टर्न लेना पड़ेगा? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेके सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और अपना उत्थान करिए, राज्य का भी उत्थान करिए और राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने में अपना महती योगदान दीजिए। यही अनुरोध है छोटे व्यापारियों से अपने। कितने तक का उनका टर्नओवर होना चाहिए? जीएसटी में 40 लाख तक के टर्नओवर के व्यापारियों, 40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के पंजीयन से छूट दिया गया है। लेकिन मेरा यही कहना है कि पंजीयन सब लोग लें, क्योंकि आप प्रांत बाहर से अगर कोई माल मंगाते हैं तो उस पर 40 लाख का सीमा लागू नहीं होता है। जी। तो बाहर से ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो है, ये इससे लगे हुए दिल्ली है आपका, तो दिल्ली से जो लोग भी माल मंगा रहे थे उनको जीएसटी में पंजीयन लेना अनिवार्य है। तो सर, यहाँ के व्यापारी आज आपकी इन बातों से क्या पूरी तरीक़ा से संतुष्ट हो चुके हैं? संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया है। बाकी जिन लोगों को कोई भी सूचना, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कार्यालय से हमारे संपर्क करें।
पंजीयन के लिए अगर ये लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ भाई 5-6 लोग इस तरह पंजीयन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ कैंप भी लगवा देंगे जिससे कि वो लोग पंजीयन यहाँ अपना करा सके। जैसे आज आप कस्बा जहांगीरपुर में रहे और यहाँ के व्यापारियों को तो आपने लगभग समझा ही दिया कि भाई यहाँ कैंप लगवा देंगे, क्या और छोटे बड़े कस्बे के व्यापारी हैं उनके लिए क्या सेवा दे पाएंगे? हर जगह हमारे सेक्टर ऑफिसर हर जगह इस तरह के कैंप लगा रहे हैं। जहाँ पे व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल अपनी आवश्यकता बता रहा है तो हम वहाँ पे अपना कैंप लगा रहे हैं। नहीं तो हमारे सारे अधिकारी हर जगह जहाँ भी कस्बे हैं वहाँ हर जगह पंजीयन के कैंप लगा रहे हैं। तो व्यापारियों का जो टैक्स कटता है क्या है रिफंडेबल होता है अगर विभाग से? भाई क्वेश्चन आपका कुछ हमें समझ में नहीं आया। कुछ रिफंडेबल की आवश्यकता क्यों? आपने खरीद पे जो टैक्स दिया और बिक्री पे जो आपकी लायबिलिटी बनी तो उसका सेट ऑफ हो जाता है, रिफंड नहीं मिलता है। एक्सपोर्टर के केस में अगर आप इस भारत से बाहर कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जो टैक्स पे करके आए हैं उसका रिफंड मिलता है। ठीक है, आइए। ठीक है, तो मैं यहाँ के कुछ व्यापारी हैं उनसे भी जानकारी लूँगा। क्या वो आज जीएसटी की जो टीम यहाँ पे पहुँचे, विधायक जी अपनी टीम लेके पहुँचे, क्या उनकी बातों से पूरी तरीक़ा से संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, जो व्यापारियों में जीएसटी को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ थीं, उन भ्रांतियों को जीएसटी के अधिकारियों ने समाप्त किया है। लोगों ने अपने सवाल किए हैं कि हम कैसे व्यापार करें और कैसे इस जीएसटी से हम जीएसटी के उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। तो दो तरीक़ा से रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक तो रेगुलर होता है और एक समाधान योजना में होता है। समाधान योजना में 1% का टैक्स आप पेड करते हैं। तो जो 1 करोड़ से ऊपर का व्यापार करते हैं उनको टैक्स देने की आवश्यकता रेगुलर में हो या समाधान में हो। स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपके पास में आपने कहीं से कोई सामान खरीदा है, यदि उस व्यापारी ने आपको बिल नहीं दिया तो आप अपने यहाँ 2 रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा, एक खरीद वाला रजिस्टर और एक बिक्री वाला रजिस्टर। लगभग यहाँ कितने व्यापारी ऐसे हैं जिनके पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है? काफ़ी व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं काफ़ी कि जिनके पास अभी भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन बीच में कई बार कैंप भी लगवाए जा चुके हैं कि जिससे व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और आज भी कहा है जीएसटी अधिकारियों ने कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। पहले भी जो अपना यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ पर व्यापारियों को लेकर के मीटिंग हुई थी और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए थे। तो सभी व्यापारी आज के अपने व्यापारी जीएसटी अधिकारियों के साथ बैठे तो उन्होंने अपने विषय को गंभीरता से रखा है और सुना भी है और समस्याओं का समाधान भी होगा। और किसी व्यापारी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, व्यापार होगा बिल्कुल निर्भीकता के साथ में। सभी अपने अपने व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय और बताएं। मेरा नाम चंद्रमणि भारद्वाज है और व्यापारी की दृष्टि से कहूँ तो भगवती फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं ऑनर हूँ। और ये जो व्यापार के माध्यम से जो पैसा सरकार को जा रहा है जिससे कि प्रदेश का और देश का विकास हो रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर का जिले का आईटी का संयोजक हूँ। तो मेरा सभी अपने व्यापारी भाइयों से आग्रह है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उस सपने को साकार करें। आप व्यापार कीजिए, आप किसी भी व्यापारी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास और सबके विकास के साथ में सबका सम्मान भी रखने वाली ये पहली सरकार है जो अपने व्यापारियों को लेकर के। आपने कभी देखा कोई विधायक आया हो व्यापारियों के बीच में या कभी कोई सांसद अपने व्यापारियों के बीच में जाता हो? ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता को हम लोग, हमारी पार्टी के संस्कार हैं कि हम जनता को सबसे पहला स्थान देते हैं, इसलिए आज जनता के बीच में जा रहे हैं। कभी सुना आपने किसी देखा आपने कहीं कोई इस तरीक़ा से जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जा कर के उनकी शंकाओं का समाधान करा रहा हो? तो ये सब एक भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है ये एक वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष के नीचे हम लोग चल रहे हैं। ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उस सपने को हम लोग साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं AMB लाइव के माध्यम से पुनः सभी आपके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं और हमारे व्यापारी भाई हैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप व्यापार करें और व्यापार करने में कहीं भी जीएसटी अधिकारियों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी और मैं बसंत ठाकुर, आप देख रहे हैं AMB लाइव जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर से। मेरे साथ हैं कस्बा जहांगीरपुर से व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय। तो जानना चाहेंगे आज जैसा कि यहाँ जीएसटी का जागरूकता अभियान जो चला है उसके तहत यानी कि जो अधिकारी महोदय आए थे, कितने लोगों को समझा पाए और कितने लोग समझ पाए इस बात को? अधिकारी लोगों की समझाने से व्यापार मंडल संतुष्ट है। जैसा ये कह गए हैं इनका प्रोग्राम लगवाएंगे टाइम देख के और सबका पंजीकृत कराने का प्रयास करेंगे। आए दिन कस्बा जहांगीरपुर में व्यापारी अपने शटर डाउन करके भाग जाते हैं।
जीएसटी को लेकर ऐसी भ्रांतियां क्यों, इतने अवज्ञ यानी अज्ञान लोग क्यों हैं, जो दुकानदार जो बिजनेस कर रहे हैं इतने अज्ञान क्यों बने हुए हैं, जीएसटी को गलत तरीके से ले रहे हैं? इस भ्रम को दूर करने के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है। कभी सरकार को बुराइयां देता है व्यापारी कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है, क्या सरकार गलत कर रही है सही कर रही है, क्या है आपकी नज़र में, क्योंकि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय जी हैं? सरकार जो करती है सही करती है, सरकार गलत नहीं करती है, सरकार की तरफ से हम संतुष्ट हैं। जैसा कि दोस्तों आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय जी से यहाँ रूबरू हो रहे थे और बोल रहे हैं कि हम सरकार के सभी नियम से संतुष्ट हैं और जो करती है अच्छा करती है, लेकिन अभी भी कस्बा जहांगीरपुर में काफ़ी अज्ञानता है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर लगभग 50 से 60 लोग थे जो दुकानदार, लेकिन पूरे कस्बा जहांगीरपुर में लगभग बात करें तो 150-200 दुकानदार हैं, यहाँ उन्हें होना था। यही कारण है, कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग अज्ञान बने रहते हैं। जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है जिन्हें समझाया जाता है लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप देखते रहिए एएमबी लाइव और बने रहिए एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, हमारे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।